नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या कहा आज राहुल गांधी ने लोकसभा में? जी हां, राहुल गांधी ने किसान आंदोलन से सावरकर और एकलव्य तक की कहानी सुनाकर संघ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा, मास्टर स्ट्रोक रहा। राहुल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब आप संविधान बचाने की बात करते हैं तो अपने सुप्रीम लीडर सावरकर, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, क्योंकि सावरकर ने कहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। उन्होंने संविधान के मुकाबले मनुस्मृति को महत्व दिया था। राहुल ने कहा कि देश के युवा एकलव्य की तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, पर सरकार ने अग्निवीर लाकर उनका अंगूठा काटा। पेपर लीक होता है तब उनका अंगूठा कटता है। किसानों पर आंसू गैस और लाठी चलाकर उनका अंगूठा काट रहे हैं। एक उद्योगपति को धारावी बंदरगाह और हवाई अड्डे देकर देश का अंगूठा काट रहे हैं। संभल का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि संविधान में कहां लिखा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ। यूपी के हाथरस में दलित युवती से दुष्कर्म का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि संविधान में कहां लिखा है कि जो दुष्कर्म करे वे बाहर रहे। यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू हो रही है। अगर सरकार हाथरस के पीड़ित परिवार को दूसरी जगह नहीं बसाती है तो हम करेंगे। राहुल ने जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने की भी बात कही। राहुल ने भाजपा को संविधान व मनुस्मृति की प्रतीक दिखाते हुए कहा कि मनुस्मृति आपकी किताब है। भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति समर्थक है, पर यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने खून चखने के बाद संविधान को बार बार लहूलुहान किया। आप इस खून चखने, शिकार, लहूलुहान, इन शब्दों को आप किस तरह से देखते हैं? वहीं एक और शब्द, कांग्रेस के मुंह ऐसा खून लगा कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदला। इसको भी आप किस तरह से देखते हैं कि एक खून लगा? खून यानी क्या पंचायत राज का संशोधन खून लगा, या निगम पंचायत का संशोधन खून लगा, या 21 से 18 वर्ष आयु करने का खून मुंह लगा? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। मोदी ने गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि 75 साल की यात्रा में 55 साल तक परिवार ने राज किया। इसकी कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर जारी है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें कि क्या पंडित नेहरू के कुविचार थे, कुरीति थी और कुनीति थी, जिसकी वजह से एम्स खुले, IIM खुले, भाखड़ा नांगल बांध बना, गेल खुला, IIT, जो भी वो विकास कुनीति थी या कुरीति थी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। पीएम ने कहा कि जब संविधान के 25 साल हुए तब आपातकाल लगा दिया गया। 25 साल हुए तो आपातकाल लगा दिया, वह भी एक संविधान के तहत ही लगाया गया था, और उसके बाद कांग्रेस ने इसके लिए कई बार माफी भी मांग चुके हैं। पंजाब हरियाणा के 101 किसान एक बार फिर दिल्ली कूच नहीं कर पाए। शनिवार को इन्होंने पंजाब में पटियाला जिले के शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के 15 मिनट समझाने के बाद जब किसानों ने बैरिकेड्स हटाने शुरू किए तो पुलिस ने उन्हें तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से पानी फेंका। इसमें करीब 17 किसान घायल हो गए। इस दौरान शंभू बॉर्डर पहुंचे लुधियाना के एक किसान ने जहर खा लिया। उनकी पहचान जोध सिंह के रूप में हुई है। किसान नेता तेजवीर सिंह ने बताया कि जोधा की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने दिल्ली कूच न करने देने से हताश होकर ये कदम उठाया है। 700 से अधिक किसान पहले, और ये जोध सिंह, ये किसकी जिम्मेदारी के साथ, इसको कौन जिम्मेदार होगा, या उनके बच्चों को कौन बताएगा कि ये किसकी जिम्मेदारी है? घायलों की संख्या बढ़ती देख दोपहर 2 बजे किसानों ने दिल्ली कूच टाल दिया। किसान मजदूर मोर्चा के महासचिव सरवन सिंह पंदेर ने घोषणा की कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर बाकी देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल रोकेंगे। उन्होंने देश भर के किसानों से इसमें शामिल होने की अपील की।
देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे आईसीयू में है। अस्पताल की ओर से जारी बयान के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी? हर कोई देश के आम नागरिक में यह सवाल है। हिंसाग्रस्त मणिपुर के काकचिंग जिले में शनिवार शाम अज्ञात बंदूकधारियों ने 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि काकचिंग वबागई रोड पर केराक में पंचायत कार्यालय के पास हुई वारदात में बिहार के 2 किशोर मारे गए। मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के और दशरथ कुमार के रूप में हुई। वे निर्माण मजदूर थे। तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन को शनिवार सुबह करीब 6:45 जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में शुक्रवार दोपहर जुबली हिल्स स्थित बंगले ब्लेसिंग से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट से जमानत का आदेश देर से पहुंचने के कारण अल्लू को रात चंचलगुड़ा जेल में काटनी पड़ी। इस दौरान उन्हें कैदी नंबर 7697 के तौर पर जेल की विशेष सेल में रखा गया था। जेल प्रशासन ने बताया कि उन्हें रात के खाने में चावल और सब्जी दी गई थी। सोने के लिए चारपाई उपलब्ध कराई गई थी। घर पहुंचने पर मां ने नजर उतारी। अल्लू मां के गले लगकर अंदर गए। दिल्ली के 6 स्कूलों में शनिवार को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। पिछले 7 दिनों में ऐसा तीसरी बार हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने अमित शाह गृह मंत्री को एक पत्र लिखा था और कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है? हर वक्त स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, फिर भी अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? हम जब भगवान राम और कृष्ण की बात करते हैं, विरोधियों को कष्ट होता है। हम राम कृष्ण की बात छाती पर पांव रखकर सुनाएंगे और उन्हें सुननी पड़ेगी। पता नहीं कांग्रेस वालों की सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम ने कही। यादव ने शहडोल जिले के ब्योहारी में जन कल्याण पर्व पर सभा में ये बात कही। आप इस भाषण को या आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं, आप अवश्य बताएं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहदुल्ला मेहदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा में नोटिस दिया है। इससे पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 55 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा में दिया है। यानी कि लोकसभा में भी जस्टिस यादव के खिलाफ नोटिस दिया गया है महाभियोग का। महाभियोग पास होता है या नहीं, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि किस तरह से इस तरह के बयानबाजी जारी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।